ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाप दादा ने कहा है, आप परमात्म प्यार में रहने वाली आत्माएं हो। सबको प्यारे बाबा से बहुत बहुत प्यार है। कोई भी चाहे कम भी होगा नहीं कहेगा कि मेरा कोई कम है, सबका बहुत बहुत है। फिर बाबा तो बहुत होशियार है ना, भाई बहुत है तो अच्छी बात है, तो फिर क्या दिखना चाहिए। तो बाबा कहते प्यार होना माना कुर्बान जाना। जिससे प्यार होता है तो उसके लिए तो कुर्बान जाते हैं ना। माताओं का बच्चों से इतना प्यार होता है, उसके लिए नींद गंवा देंगी, अपनी मुरली क्लास भी छोड़ देंगी। क्या क्या त्याग कर देती हैं, कितनी बड़ी विशेषता होती है। अपना खाना पीना छोड़ के भी उसको खिलाएंगी। कोई का भी कहीं भी किसी से भी, यहाँ तक भी कह देते हैं तुम बोलो तो सही, मैं करके दिखाता हूँ, चांद से तारे भी तोड़ के लाता हूँ। तो बाबा तो ये तो नहीं कहता है चांद से तारे तोड़ के लाओ, लेकिन बाबा इतनी अच्छी बात कहता है, मेरे जैसे तो बन जाओ। ये तो पसंद है ना। मेरे जैसे तो बन जाओ। वैसे भी प्यार जिसका भी होता है, जो करता है वो भी, जिसके साथ होता है वो भी यही चाहता होता है कि मेरे जैसे बन जाए। फिर बाबा जैसा बनना तो हमारा भाग्य है, औरों जैसा नहीं बनना शुरू कर देना। हम किस जैसा बन रहे हैं? परमात्म प्यार में खोए हुए। शिव बाबा प्यार का सागर है, लेकिन एवर प्योर है, एवर प्योर। इसलिए बाबा कहता है प्यार है माना समान बनो। और ब्रह्मा बाबा ने वो करके दिखाया कि शिव बाबा जैसा बनता गया तो वो संपूर्ण पवित्र बन गया। तो अगर ब्रह्मा बाबा को भी देखते हैं तो हमें क्या बनना है? संपूर्ण पवित्र। ये है समान बनना। फिर उसमें आज बाबा ने 2 बातें कही हैं समान बनने की। वर्तमान समय हम अपने पुरुषार्थ से, अपने जीवन से, उसके आधार से समझ सकते हैं कि हम कितना परमात्म प्यार में समाये हुए हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि जो परमात्म प्यार में रहने वाली बच्चे बच्चियां आत्माएं हैं, उनको निश्चय भी होगा और नशा भी होगा। कौन सा? कि एक तो हम ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं। समानता में ही तो हक लगता है ना। 2 दोस्त भी समान होते हैं तो वो हक लगा लेते हैं, कितना ज़बरदस्त हक लगा लेते हैं। तो खजानों के हम मालिक हैं। अब वो खजाने कौन से हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले तो ज्ञान का ही खजाना है, तो ज्ञान को ही अपना बनाना है कि सारा ज्ञान हमारे में समा जाए। इसलिए ही ये यादगार शास्त्रों में कही गई है, चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। अब सागर इतना बड़ा और चिड़िया इतनी छोटी, और हप माना पूरा ही निगल गए। तो आपने ज्ञान सागर को हप कर लिया? या थोड़ी बहुत कोई कमी छूट गई? या कहें तो प्रशांत महासागर तो ठीक है, वो हिंद महासागर तो बहुत बड़ा है। ये तो एक ही सागर है ना बाबा। तो उसको अपने में, उसकी सारी बातों को अपने में लाना। तो जैसे उसकी ज्ञान सागर है, प्यार का सागर है, सुख शांति का सागर है, तो वो सारी बाबा की विशेषताएं अपने अंदर लाना, ये है बाबा कहते हैं ईश्वरीय खजानों का नशा। और दूसरी बात बाबा कहते हैं उन बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा। कर्म इंद्रियां अपने वश में होंगी, चाहे स्थूल कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म भी। स्थूल तो फिर भी वश में करना इतना कठिन नहीं होता है,
आँख कान नाक मुख कंट्रोल में आ जाता है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है, पर वो दुनिया वाले भी ध्यान रख लेते हैं ऊपर ऊपर से। पर सूक्ष्म हमारी मन बुद्धि संस्कार वो भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, अंदर मन भी ऐसा ही रहे शक्तिशाली और उस पर भी हमारा नियंत्रण रहे। तो बाबा कहते हैं जब कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होगा तो कौन सी खास धारणा हमारे जीवन की सहज बन जाएगी और उसी के आधार से ही हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तब व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। जीवन में जो भी व्यर्थ आता है, चाहे सोचने का, चाहे बोलने का, चाहे देखने का, मना कर्म इंद्रियों से, तो वो हमें संपूर्ण पवित्र नहीं बनने देता। ये अच्छी तरह से इस बात को गहराई से ले लेना। क्यों नहीं संपूर्ण पवित्र जल्दी बन पा रहे? मम्मा बाबा कैसे बन गए? क्योंकि उनके जीवन से व्यर्थ समाप्त हो गया। ना समय व्यर्थ किया, ना जो मिले हुए खजाने हैं वो व्यर्थ किए, ना संकल्प व्यर्थ किए। बोल देखना स्थूल तो करना ही नहीं है। स्थूल तो कई बड़े बड़े आदमी वैसे भी नहीं करते। कहते मरने की भी फुर्सत नहीं है, 2 शब्द इससे बोलेंगे तो 2 से सोने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन सूक्ष्म भी हमारा व्यर्थ ना जाए तो हमारे सारे खजाने जो बाबा हमें दे रहा है, ईश्वरीय खजाने, उनसे हम खुद को संपन्न कर सकेंगे और उनसे संपन्न होने से ही हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे।